सर मुंह में मिठाई दे के और बाहर खींच रहे हैं आरपीएससी अब मतलब एक साजिश के तहत समय क्षेत्र विशेष का ऐसा भेदभाव कर रही है। तो सर बदनाम किया जा रहा है। अब आने वाली पीढ़ी क्या सोचेगी कि भाई वो जब बंदे इतनी मेहनत करके हमारे पास कोई ऐसे मतलब उस टाइम हमारे स्कूल में कोई साइंस वगैरह के कोई ऐसे मतलब सब्जेक्ट नहीं थे। एक आर्ट्स ही तो है, उसमें भी हम मतलब ऊपर उठने का प्रयास कर रहे हैं और उसमें दबाया जाकर फिर हमें यही कह रहे हैं कि मतलब आप टॉपर कैसे आ गए। तो हमारे पास और कुछ है क्या? यहाँ कोई संसाधन है नहीं, खेती वगैरह पानी वगैरह वो भी सूखा पड़ा है। हमारे पास एक ही तो है सकते कि किताबें पढ़े, क्या पता हमारा भला हो जाए। तो उसमें भी पढ़ के हम मेहनत करके 5-5 10-10 साल हुए हम घर से निकले हैं मतलब। तो उसमें भी हमारी बात अब ऐसे कह रहे कैसे आगे मतलब बाड़मेर जलो वाले। तो भाई जांच कर लो आप, पर जांच ये तो कोई एक प्री प्लानिंग है या ऐसी उनकी सोच हो गई। अब यूं बोला जा रहा है कि सोशल मीडिया पर कि यहाँ के टॉपर सारे कैसे आ गए। सर अब हमारे पास में आप यूं सोचो कि पहले से ही सर गाँव में साइंस की तो फैकल्टी थी नहीं, आर्ट्स में हम पढ़े गांव में सरकारी स्कूलों से, और वहाँ मेजर सब्जेक्ट में ये हिंदी इतिहास राजनीति होते हैं, उनमें से पढ़ेगी। और जब हमको थोड़ा बहुत नॉलेज मिला, ऊपर आने का प्रयास किया, तो वो जानबूझ के दबा रहे हैं कि अचानक कैसे आ गया ये सारे ऊपर कैसे आ रहे हैं। सर मुंह में मिठाई दे के और बाहर खींच रहे हैं आरपीएससी अब मतलब एक साजिश के तहत समय क्षेत्र विशेष का ऐसा भेदभाव कर रही है। तो पहले अभी भी टाइम है आरपीएससी के पास, मतलब 2 तारीख को जो 1 तारीख को जो स्थायी मतलब वरीयता सूची जारी हो रही है, तो 27 को 26 को हमें मैसेज किया, तो 27 से बुला के 10-10 12-12 के ग्रुप में वो भी जांच करवा सकती थी। अभी मतलब इधर छुट्टियां हैं और ऑफिस में हर जगह छुट्टियां हैं और हमारे साथ ऐसे क्षेत्र विशेष के साथ भेदभाव किया जा रहा है, तो हमें लगेगा ही। और उसमें हम ये नहीं कह रहे कि कोई ऑब्जेक्शन नहीं हमारा कि जांच करवाओ, हम आराम से जांच के लिए सब तैयार हैं, आरपी से पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे। हमारी तो सबसे ज्यादा यही डिमांड है कि जो अभी काउंसलिंग हो रही है ना, उसमें हमें शामिल कर दो, हमारी ज्वाइनिंग है उस पर रोक लगा के और हमारी जांच कर ले, निष्पक्ष रूप से जांच करें, हम पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे। आप लोगों के बहाने पूरे बाड़मेर जालो को बदनाम किया, बिल्कुल सर बदनाम किया जा रहा है। अब आने वाली पीढ़ी क्या सोचेगी कि भाई वो जब बंदे इतनी मेहनत करके हमारे पास कोई ऐसे मतलब उस टाइम हमारे स्कूल में कोई साइंस वगैरह के कोई ऐसे मतलब सब्जेक्ट नहीं थे। एक आर्ट्स ही तो है, उसमें भी हम मतलब ऊपर उठने का प्रयास कर रहे हैं और उसमें दबाया जाकर फिर हमें यही कह रहे हैं कि मतलब आप टॉपर कैसे आ गए। तो हमारे पास और कुछ है क्या? यहाँ कोई संसाधन है नहीं, खेती वगैरह पानी वगैरह वो भी सूखा पड़ा है। हमारे पास एक ही तो है सकते कि भाई किताबें पढ़े, क्या पता हमारा भला हो जाए। तो उसमें भी पढ़ के हम मेहनत करके 5-5 10-10 साल हुए हम घर से निकले हैं मतलब। तो उसमें भी हमारी बात अब ऐसे कह रहे कैसे आ गए मतलब बाड़मेर जलो वाले। तो भाई जांच कर लो आप, पर जांच का एक औचित्य होना चाहिए। एक मतलब ऐसे आप साजिश के तहत ऐसे कर रहे हैं तो फिर हमें ऐसे बुरा लग रहा है। और बाकी मतलब जैसे टॉप 100 में है ना, अदर डिस्ट्रिक्ट के बहुत सारे हैं, सिर्फ जालोर और बाड़मेर को ऐसे क्षेत्र विशेष के साथ ऐसे भेदभाव करके टारगेट क्यों किया जा रहा है? बस हमें और हम मतलब ऐसे नहीं कह रहे कि हमारी जांच क्यों करें, करो नो डाउट, हम जांच में पूर्ण रूप से सहयोग कर रहे हैं आरपीएससी का। पर यही कि हमारी काउंसलिंग में जो हमारी मतलब रैंक का जो फायदा है ना, वो हमें नहीं मिलेगा। स्कूल चॉइस की फिर आगे मतलब सीनियरिटी का भी हमें नुकसान हो रहा है। तो इससे हमारी यही मांग है हमारे जनप्रतिनिधि नेताओं से कि हमारे मतलब वो जो काउंसलिंग प्रक्रिया है उसमें शामिल करवा ले, फिर ज्वाइनिंग नियुक्ति पे रोक लगा के हमारी जांच कर ले, फिर हमें ज्वाइनिंग दे। सर विकेट की तो आप ही जान सकते हो कि मतलब एक अच्छी रैंक से चयन होने के बावजूद भी पदस्थापन के लिए फाइल रोक दी गई सिर्फ एक संदेह के आधार पर। जबकि सर कितनी मेहनत करके वहां तक मुकाम हासिल करते हैं, बेरोजगारों के साथ क्या बीती वो तो आप समझ सकते हो सर। एक भर्ती को पूरा होने में 5-5 साल लगते हैं, और जब हमारे डॉक्यूमेंट की जांच भी कर ले आरपीएससी ने एकदम पूर्ण 5 लोगों की एक कमेटी बैठा करके, फिर हमारा अंतिम चयन भी हो गया, अब वो कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट सहित वापस आप अजमेर आओ। इस स्थिति में जब 27 तारीख को हमारी अस्थायी वरीयता सूची जारी हो रही थी, तो 26 तारीख की शाम 6 बजे सब अभ्यर्थी जो हम 48 पीड़ित हैं उनको मैसेज किया कि भाई आपको वहाँ आना है। यानी एक हमको तो यूं ही लग रहा है कि एक सोची समझी साजिश है, क्योंकि 27 तारीख को अस्थायी वरीयता सूची के साथ उससे जस्ट पहले काउंसलिंग रोकना और फिर हमको ऐसी डेट से बुलाना 10 जनवरी, यानी उस तक सब कुछ प्रोसेस पूरा हो जाएगा, फिर हमको 10 तारीख को वहाँ बुला रहे। तो आज उनके पास में समय क्यों नहीं? कहते हैं सर आपकी 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, तो फिर 2 जिलों के आप लोगों को ऐसा कैसे मान लिया गया, क्यों मान लिया गया सर ये तो कोई एक प्री प्लानिंग है या ऐसी उनकी सोच हो गई। अब यूं बोला जा रहा है कि सोशल मीडिया पर कि यहाँ के टॉपर सारे कैसे आ गए। सर अब हमारे पास में आप यूं सोचो कि पहले से ही सर गाँव में साइंस की तो फैकल्टी थी नहीं, आर्ट्स में हम पढ़े गाँव में सरकारी स्कूलों से, और वहाँ मेजर सब्जेक्ट में ये हिंदी इतिहास राजनीति होते हैं, उनमें से पढ़ेगी। और जब हमको थोड़ा बहुत नॉलेज मिला, ऊपर आने का प्रयास किया, तो वो जानबूझ के दबा रहे हैं कि अचानक कैसे आ गया ये सारे ऊपर कैसे आ रहे हैं। जबकि सब मैं सर 2016 से पोस्टेड हूँ सेकंड ग्रेड हिंदी से, और कम से कम 7-8 वैकेंसी में मेरा चयन हो रखा है और 3 बार मेरी नेट पास है। इसके अलावा भी मेरे सारे जितने भी बाड़मेर के दोस्त हैं उनमें से अधिकतर 5-5 7-7 सर्विस को ज्वाइन कर चुके हैं और ये 7 या 8 सर्विस को ज्वाइन करने वाले हैं। अब क्या डिमांड क्या है? अब सर हमारी सिर्फ यही की मांग है कि हमको काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल करवाए जाएं। जो अभी 1 तारीख को कल है जो स्थायी वरीयता सूची आ रही है, उसमें हमको शामिल करें। बाकी जांच के लिए हम तैयार है, हम यूं पीछे नहीं हट रहे हैं कि भाई हमको जांच के लिए मत बुलाओ,
हम तो यूँ कह रहे हैं कि जांच करने के लिए खूब समय था उनके पास, या शामिल कर लेते काउंसलिंग में, फिर बुला लेते। ये ऑब्जेक्शन हमको नहीं है कि जांच क्यों करवाई जा रही है, हम जांच के लिए तैयार है, आज भी तैयार है। और आरपीएससी जाकर के भी आई सर, लेकिन हम हमारी वहाँ एक भी बात सचिव साहब ने सुनी नहीं, हमको धुतकार करके वहाँ से निकाल दिया।